हेलो साथियों, आज हम आपको काम समय पर ठेकेदारी पे आधारित कुछ क्वेश्चन बनाइए जो एसएससी जीडी एग्जाम के लिए बहुत ही महत्वपूर्ण है। क्वेश्चन नंबर हम एक देखेंगे। क्वेश्चन लिखा गया है कि एक ठेकेदार ने एक सड़क 100 दिन में बनाने का ठेका लिया। उसने उसके लिए 90 व्यक्तियों को नियुक्त किया। 40 दिनों के पश्चात उसने पता चला कि निर्माण कार्य का 1/3 पूरा हो पाया है। तदनुसार कार्य को समयानुसार पूरा करने के लिए उसे कितने व्यक्ति की और नियुक्ति करनी पड़ेगी। यहाँ पे हम देखेंगे साथियों, यहाँ पे 100 दिन में करने का ठेका लिया है। कितने दिन में? 100 दिन में करने का ठेका लिया है। अब ठेका 100 दिन में लिया है तो और कितने व्यक्तियों को नियुक्त किया है? यहाँ पे 90 व्यक्तियों को नियुक्त किया है। 90 व्यक्तियों को नियुक्त किया है और 40 दिन बाद देखा गया कि काम का 1/3 भाग पूरा हो गया। 100 दिन में करने का ठेका लिया है। 100 दिन में 40 दिन में देखा कि यहाँ पे काम का 1/3 पूरा हुआ है और यहाँ पे 90 व्यक्तियों को काम पे लगा दिया गया है। अब क्वेश्चन का काम यहाँ पे बचा कितना है? अगर एक काम में 1/3 काम घटा लेंगे तो बचेगा कितना काम? 2/3 काम बचेगा। कितना बचेगा? 2/3 काम बचेगा। 2/3 काम बचेगा। अब यहाँ पे क्वेश्चन में लिखा गया, कहा है कि 90 व्यक्ति से कितना व्यक्ति और ज्यादा लगाया जाए। तो यहाँ 90 व्यक्ति तो रहेंगे, साथ में उनके साथ एक से व्यक्ति और जोड़ लेंगे जो लगाया गया है। अब कह रहा कि हमारा काम सही समय पे समाप्त हो जाए तो 40 दिन यहाँ पे आपका खर्च हो गया है तो आपके पास बचा कितना दिन है? 60 दिन बचा। तो यहाँ पे 60 से क्या करेंगे? गुणा करा लेंगे। यहाँ 3 से 3 हमारा क्या हो जाएगा? कैंसिल हो जाएगा। यहाँ 0 से 0 क्या होगा? हमारा कैंसिल हो जाएगा। अब यहाँ 2 से गुणा हो जाएगा। यहाँ 2 से गुणा हो जाएगा तो कितना हो जाएगा? 8 हो जाएगा। 90 गुणे कितना होगा? 8 और बटे कितना हो जाएगा? 6 बराबर कितना होगा? 90 प्लस x। यहाँ काटेंगे। 6 कम 6 होगा, 6 कम 6 30 हो गया। 6 पंचे 30, 15 ठे कितना हो जाएगा? 120 माइनस 90 बराबर क्या होगा? x। 120 में 90 घटा लेंगे तो 30 आ जाएगा। 30 व्यक्ति को काम पे और लगाना पड़ेगा। 30 व्यक्ति को काम पे और लगा देगा तो काम क्या होगा? एकदम सही समय पे समाप्त हो जाएगा। ठीक है, अगला क्वेश्चन हम देखेंगे। क्वेश्चन लिखा गया है कि यदि 100 बिल्लियां 100 दिन में 100 चूहे मारती है तो 4 बिल्लियां 4 चूहे कितने दिन में मारेगी। देखो यहाँ पे जो 100 चूहा मारने का काम कर रही है बिल्लियां, ये क्या होगा? काम होगा उनका। कितनी बिल्लियां हैं? 100 बिल्लियां हैं। 100 दिन में 100 चूहा मारना है तो ये हमारा क्या होगा? काम होगा। बराबर अब क्वेश्चन में लिखा गया है, कह रहा है कि 4 बिल्लियां हो, 4 बिल्लियां हो और 4 चूहे को मारना है। कितने दिन में मार पाएंगी? हम मान लेते हैं 1 दिन में मार पाएंगी। अब यहाँ से ये हमारा क्या होगा? ये कैंसिल हो जाएगा। ये क्या होगा? ये कैंसिल हो जाएगा। 100 दिन में x बराबर क्या होगा? 100 दिन। यहाँ पे क्या पूछा है क्वेश्चन में? कह रहा है कि 4 पे कितने दिन में मार पाएंगी? 100 दिन में। यहाँ क्या आ जाएगा? 100 दिन में 4 बिल्लियां जो होंगी 100 दिन में क्या होगा? 4 चूहे को मार पाएंगी। ठीक है साथियों, अगला क्वेश्चन देखेंगे। क्वेश्चन लिखा गया है कि सत्यम और शिवम किसी कार्य को क्रमशः 10 दिनों और 15 दिनों में कर सकते हैं। दोनों साथ कार्य मिलकर शुरू करते हैं। 4 दिन बाद सत्यम कार्य करना छोड़ देता है। शेष कार्य शिवम को पूरा करना है। पूरा कार्य कितने दिनों में समाप्त हो जाएगा? पूरा कार्य कितने दिनों में समाप्त हो जाएगा? यहां हम देखेंगे सत्यम है, शिवम, ये दोनों करते हैं काम। सत्यम शिवम दोनों करते हैं। सत्यम 10 दिनों में कर लेता है और शिवम 15 दिनों में कर लेता है। यहाँ दोनों का एलसीएम कितना हो जाएगा? 30। एलसीएम कितना हो जाएगा? 30। 30 काम सत्यम 10 दिन में करता है तो 1 दिन में कितना काम करेगा? 3 काम करेगा।
सत्यम 30 काम 15 दिन में करेगा तो एक दिन में कितना काम करेगा? 2 दिन में करेगा। अब क्वेश्चन में कहा गया है कि जो सत्यम है 4 दिन बाद सत्यम कार्य छोड़कर चला जाता है, तो 4 दिन तक सत्यम और शिवम दोनों कार्य करेंगे, तो यहाँ एक दिन में 5 काम करेंगे। दोनों मिलकर एक दिन में दोनों सत्यम और शिवम दोनों मिलकर एक दिन में कितना काम करेंगे? 5 काम करेंगे। तो 4 दिन में कितना काम करेंगे? 4 से मल्टीपल कर लेंगे दोनों तरफ, तो यहाँ पे कितना काम समाप्त हो जाएगा? 20 काम समाप्त होगा। 4 दिन में कितना काम समाप्त हो जाएगा? 20 काम समाप्त होगा। इस पूरे काम से हम 20 काम घटा लेंगे, 30 काम माइनस 20 काम बचा कितना काम? 10 काम। अब 10 काम कौन करेगा? ये करेगा। 10 काम कौन करेगा? शिवम करेगा। शिवम एक दिन में 2 काम करता है, तो 10 काम कितने दिन में करेगा? 1 से दिन में करेगा। तो यहाँ काट लेंगे, कितना आ जाएगा ऐसे बराबर? 5 दिन। 5 दिन यहाँ लगा है और 4 दिन वहां लगा, तो टोटल जो दिन पूछेगा, टोटल दिन कितना लगा होगा? 5 दिन प्लस 4 दिन बराबर कितना दिन? 9 दिन। 9 दिन में क्या होगा? उसका कार्य क्या होगा? समाप्त होगा। हम अगला क्वेश्चन देखेंगे। क्वेश्चन लिखा गया है कि ए और बी सी अकेले अकेले एक काम को क्रमशः 24 दिन, 16 दिन और 32 दिन में कर सकते हैं। यदि ए और सी कार्य शुरू करते हैं और 6 दिनों तक कार्य करके छोड़ देते हैं, तो शेष कार्य को पूरा करने के लिए बी को कितने दिन लगेंगे? ए है, बी है और सी है। ए है, बी है और सी है। यहाँ पे ए है, बी है और सी है। यहाँ पे 24 दिन, 16 दिन और 32 दिन। 24 दिन, 16 दिन और 32 दिन। सबका एलसीएम लेंगे। एलसीएम हमारा कितना होगा? 32 ये 96 होता है, 24 चौको 96, 16 छक्का 96। हमारा एलसीएम कितना हो जाएगा? 96। 96 एलसीएम हो जाएगा। अब 24 चौको यानी 96 काम 24 दिन में हो जाता है, तो एक दिन में कितना काम होगा? 24 चौको 96, 16 छक्का कितना होगा? 96, 32 ये कितना हो जाएगा? 96। अगर तीनों मिलके काम करेंगे, ए प्लस बी प्लस सी, तीनों का एक दिन का काम कितना होगा? तीनों का एक दिन का काम कितना होगा? 6 4 10 3 कितना होगा? 13। अब कुछ क्वेश्चन में कहा है कि ये तीनों नहीं करते हैं, बल्कि कौन करता है? यहाँ पे ए करता है और सी करता है। एक दिन में कितना काम करेंगे? 7 काम करते हैं। इसके बाद 6 दिन तक 7 काम किए हैं, तो 6 दिन से 6 से क्या करेंगे? गुणा करा लेंगे। यहाँ हम क्या करेंगे? 96 काम में 6 सत्ते क्या होगा? 42। 42 घटा लेंगे तो हमारा कितना बचेगा? 6 में से 2 के कितना हो जाएगा? 4 हो जाएगा। और यहाँ पे 9 है, 9 में से 4 जाएगा, कितना होगा? 5 होगा। अब यहाँ ये काम कौन करता है? बी करता है। तो बी का एक दिन का काम कितना है? एक दिन का काम 6 है। 54 काम कितना दिन में करेगा? हम 1 दिन मान लेंगे। यहाँ 6 कम 6 6 9 54, x बराबर कितना दिन लगेगा? x यानी बी उस कार्य को समाप्त करने में 9 दिन का समय लेगा। कितना लेगा? 9 दिन का समय लेगा। हम अगला क्वेश्चन देखेंगे। क्वेश्चन लिखा गया है कि ए, बी और सी किसी काम को 550 रुपए में पूरा करते हैं। ए और बी मिलकर काम का 7/11 भाग पूरा करते हैं। काम का 7/11 भाग और कितने रुपए में समाप्त करते हैं? 550 रुपए में। इसमें ये किसने समाप्त किया है? क्वेश्चन में लिखा गया है कि ए और बी समाप्त किया है। ए और बी 7/11 भाग समाप्त किया है। क्वेश्चन में लिखा है सी का हिस्सा क्या होगा? तो यहाँ पे 11 भाग में 11 काम का कितना भाग होगा? 11 भाग है। 11 भाग में 7 भाग कौन पूरा किया है? ए और बी पूरा किया है। अब यहाँ 11 भाग में 7 भाग निकाल लेंगे, तो 4 भाग कौन किया होगा? सी किया होगा। 4 भाग कौन पूरा किया होगा? सी किया होगा। तो यहाँ 11 भाग है, 11 भाग का पैसा कितना है? 550 रुपए। यहाँ 11 भाग का पैसा कितना है? 550 रुपया। तो 4 भाग का पैसा क्या होगा? यहाँ घटा लेंगे तो 4 भाग आएगा। 4 भाग पूरा कौन करेगा? सी करेगा।
4 भाग पूरा करेगा, सी करेगा, तो यहाँ 4 भाग का पैसा कितना होगा? 100 रुपये। यहाँ 11 का भी 11, 11 पचे 55, 50 होगा। 50 तो को कितना आ जाएगा? 200 रुपया। सी को कितना मिलेगा पैसा? 200 रुपये मिलेगा। ठीक है, इसी के जैसा हम अगला क्वेश्चन देखते हैं। देखेंगे दोस्तों, अगला क्वेश्चन देखेंगे हम। क्वेश्चन है, ए एक कार्य को 12 दिन में पूरा कर सकता है और बी उसे 15 दिन में पूरा कर सकता है। वे उसे एक साथ मिलकर 450 रुपए में करने को तैयार हो जाते हैं। ए को कितना हिस्सा मिलेगा? जहां ए कितने दिन में करता है? 12 दिन में करता है, और बी इसे कितना दिन में करता है? 15 दिन में करता है। इसका एलसीएम जो होगा, यहाँ एलसीएम 12 पंचे कितना हो जाएगा? 60 होगा। यहाँ 15 चौको 60 होगा, 12 पंचे 60, 60 हमारा एलसीएम हो जाएगा। तो यहाँ पे क्या होगा? यहाँ 60 हमारा क्या होगा? कुल कार्य हो जाएगा। अब कुल कार्य 12 दिन में करता है, तो एक दिन में कितना काम करेगा? 5 काम करेगा। यहाँ एक दिन में क्या करेगा? ये 4 काम करेगा। इनके एक दिन के कार्य करने का अनुपात ही क्या होगा? उसके कुल पैसे के क्या होगा? बराबर होगा। एक दिन के पैसे का इनका एक दिन के कार्य करने की क्षमता का अनुपात का योगफल कुल पैसे के योगफल के क्या होगा? बराबर होगा। तो 5 4 9 बराबर कितना आ जाएगा? 450 के आ जाएगा। क्वेश्चन में कहा है कि ए को कितना पैसा मिलेगा? ए बराबर कितना मिल रहा है? काम कर रहा है, 5 भाग काम कर रहा है। 5 भाग बराबर क्या होगा? x के। यहाँ 9 कम 9 बचे कितना होगा? 45, 50 25, 250 रुपए। ए को कितना मिलेगा? 250 रुपए मिलेगा। ठीक है, अगला क्वेश्चन नेक्स्ट वीडियो में। ठीक है साथियों।